वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर आपने अपना ITR फाइल कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ITR तो फाइल कर दिया अप्रैल में या मई में, बट प्रोसेस नहीं हुआ और रिफंड नहीं आया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ITR कौन कौन से रीजंस की वजह से प्रोसेस नहीं हुआ और रिफंड क्यों नहीं आया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना और जितना हो सके इसे शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला रीज़न ITR प्रोसेस नहीं होने का है कि आपके AIS और 26AS अपडेट नहीं हुए होंगे। उससे पहले आपने अपना ITR फाइल कर दिया होगा। दोस्तों, AIS आपका मेन सोर्स है जहां से आप देख सकते हैं आपका डाटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और 26AS में आप अपना TDS और TCS का डाटा देख सकते हैं। जब तक 26AS में आपकी एंट्रीज मार्च तक अपडेट नहीं हो जाती, तब तक आप अपना ITR फाइल ना करें और रिफंड प्रोसेस के लिए ना जाएं। अब दोस्तों, आपको कैसे चेक करना है कि आपकी एंट्रीज प्रॉपर अपडेट हुई हैं कि नहीं हुई। तो पहले हम लोग 26AS को देख लेते हैं कि वहाँ पर एंट्रीज कैसे चेक करनी है आपको, कि आपकी जो एंट्रीज हैं वो मार्च तक आ रही हैं या नहीं आ रही। यहाँ पे हम जाएंगे ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और व्यू फॉर्म 26AS को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे असेसमेंट डेट 24-25 खोल लेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। HTML ही करना है आपको, अगर डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हैं। व्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इनकी जो है यहाँ पे सैलरी है, सैलरी प्रॉपर आ रही है कि 12,77,044 रुपये। अब देखते हैं इनकी जो एंट्रीज हैं वो प्रॉपर मार्च तक अपडेट हुई हैं कि नहीं हुई। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनकी जो एंट्रीज आ रही हैं वो 29 Feb 2024 तक आ रही है और 9 जून को इनका जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। तो ये अपना क्या कर सकते हैं, ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे इनकी अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आपको AIS भी देखना है कि आपका AIS में कौन कौन, यहाँ पे तो सिर्फ सैलरी ही रिपोर्ट हो रही है। पहले आप AIS में भी जाके देखिए कि आपकी कौन कौन सी इनकम रिपोर्ट हो रही है और वहाँ पे डाटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। AIS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में जाएंगे। अब इनका यहाँ पर देखिए, इनकी सैलरी के अलावा और भी इनकम्स आ रही हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी है, इंटरेस्ट है और इनकी सैलरी भी है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है इनकी सारी की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर से भी खुल के देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज रिपोर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। यहाँ पे इनकी 10 लाख की रिपोर्ट हो रही है। वैसे वहाँ पे 26AS में इनकी सारी की सारी एंट्रीज अपडेट हो चुकी हैं। दोस्तों, दूसरा रीज़न आपका ITR प्रोसेस नहीं होने का है, गलत ITR फॉर्म आपने फाइल कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी इनकम होगी या इंटरेस्ट इनकम होगी या डिविडेंड इनकम होगी और शेयर मार्केट से भी आपकी इनकम हो सकती है। लेकिन आपने क्या किया होगा, ITR 1 फाइल कर दिया होगा, लेकिन आपको क्या करना था, ITR 2 फाइल करना था। जो कि ये भी रीजन आपका हो सकता है कि आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए था और आपने कौन सा फॉर्म चूज कर दिया होगा। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन सा ITR का फॉर्म फाइल करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या करा, ITR फॉर्म दूसरा फाइल कर दिया। पहले हम लोग 26AS में देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी इनकम रिपोर्ट हो रही है। फिर हम लोग AIS में जाके देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी इनकम रिपोर्ट हो रही है। उसी के हिसाब से आपको ITR फॉर्म चूज करना पड़ेगा। तो पहले हम जाते हैं ई फाइल्स में, व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनकी जो है सिर्फ सैलरी इनकम ही रिपोर्ट हो रही है। तो इसके हिसाब से इनका क्या बनता है, ITR 1 फॉर्म फाइल करना बनता है। लेकिन हम लोग AIS में भी देख लेते हैं, इनकी कोई और इनकम तो रिपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनका ITR दूसरा फॉर्म भरना था, लेकिन अपने ITR फॉर्म 1 चूज कर दिया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 4 तरीके की इनकी चीज़ें रिपोर्ट हो रही है। सैलरी रिपोर्ट हो रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स रिपोर्ट हो रहा है और सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स रिपोर्ट हो रहा है और परचेज भी इन्होंने कुछ किया है। तो अगर हम लोग 26AS के हिसाब से जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ITR 1 फॉर्म चूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी जो है वो सेल ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन की इनकम है, तो इनको ITR 2 फॉर्म चूज करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपको केयरफुली दोस्तों फॉर्म अपना चूज करना है, जिससे कि आपकी ITR प्रोसेस जल्दी हो जाए और आपका रिफंड भी जल्दी से प्रोसेस हो जाए। दोस्तों, तीसरा रीजन आपका ITR प्रोसेस नहीं होने का है, आपने क्या किया होगा, गलत इनकम ITR में दिखा दी होगी। फॉर एग्जांपल, सैलरी इनकम गलत रिपोर्ट कर दिया होगा, फॉर्म 16 से मैच नहीं करी होगी आपने, जो कि AIS और 26AS में अलग आ रही होगी। और कैपिटल गेन क्या करा होगा, आपने गलत दिखा दिया होगा, जो कि शेयर से रिलेटेड होता है। आपने शेयर मार्केट की इनकम को गलत रिपोर्ट कर दिया होगा, सेल परचेज में डिफरेंस दिखा दिया होगा, जिससे क्या होगा, आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से अपनी इनकम रिपोर्ट करें ITR में। दोस्तों,
चौथा और आखिरी रीज़न आईटीआर प्रोसेस नहीं होने का है कि आपने अपने आईटीआर में फेक डिडक्शंस क्लेम कर लिए होंगे जो कि आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं हो रहे होंगे। तो डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपने फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं और सिस्टम अपने आप ही प्रोसेस कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर रिसिप्ट रखें, जिससे कि आपको अगर सेक्शन 133(6) का नोटिस आए तो आप क्या करें, उसको डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकें, जिससे कि आपको क्या करे, डिपार्टमेंट कोई नोटिस आगे सेंड ना करे और आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाए और रिफंड भी क्लेम कर पाए। तो दोस्तों, यही 4 रीज़न है जिसकी वजह से आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।